रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की अमर वीरांगना। आज मैं तुम्हें भारत की सबसे वीर महिलाओं में से एक की कहानी सुनाने जा रहा हूं, रानी लक्ष्मीबाई। यह सिर्फ एक रानी की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी नारी की गाथा है जिसने हर मुश्किल का सामना किया, परिवार से विरोध सहा, समाज की रूढ़ियों को तोड़ा, अपने हक के लिए लड़ी और आखिर में मातृभूमि के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। बचपन। जब मनु ने पहली बार तलवार पकड़ी, 19 नवंबर 1828 को वाराणसी के एक मराठी ब्राह्मण परिवार में एक बेटी ने जन्म लिया। नाम रखा गया मणिकर्णिका, लेकिन प्यार से सब उसे मनु बुलाते थे। मनु बचपन से ही बाकी लड़कियों से अलग थीं। जहां दूसरी लड़कियां घर गृहस्थी के काम सीख रही थी, वहीं मनु घुड़सवारी, तलवारबाजी और धनुष बाण चलाने में रुचि ले रही थी। उनके पिता मोरोपंत तांबे एक दरबारी थे और उनकी मां भागीरथी बाई धार्मिक महिला थी। लेकिन जब मनु सिर्फ 4 इयर्स की थी, तब उनकी मां का निधन हो गया। अब उनके पिता ने ही उनकी परवरिश की और उन्हें किसी राजकुमार की तरह प्रशिक्षित किया। वे मार्शल आर्ट्स, सोर्ड फाइटिंग, हॉर्स राइडिंग और युद्ध का बादल था जिसे वे बिजली की गति से दौड़ाती थी। शादी और ससुराल में संघर्ष। जब मनु बड़ी हुई तो उनकी शादी झांसी के राजा गंगाधर राव से कर दी गई और वे झांसी की रानी बन गई। लेकिन शादी के बाद उनकी जिंदगी आसान नहीं थी। झांसी का राजमहल उन पर जल्दी भरोसा नहीं कर पा रहा था। ससुराल के कई लोग उन्हें एक बाहरी लड़की मानते थे जो झांसी की परंपराओं से मेल नहीं खाती थी, क्योंकि झांसी की रानियों का जीवन आमतौर पर धर्म, कर्म और महल तक सीमित होता था। लेकिन लक्ष्मीबाई किसी आम रानी की तरह महलों में बैठने वाली नहीं थी। उन्होंने धीरे धीरे झांसी के प्रशासन में रुचि लेनी शुरू की, जिससे कई दरबारी उनसे चिढ़ने लगे। लेकिन राजा गंगाधर राव को यह पसंद आया और उन्होंने रानी का साथ दिया। राजा से दूरी और फिर मिलन। कुछ समय बाद लक्ष्मीबाई को झांसी से दूर रहना पड़ा। राजनीतिक कारणों और महल की साजिशों के चलते राजा गंगाधर राव ने उन्हें कुछ समय के लिए महल से अलग रखा। यह समय उनके लिए बहुत कठिन था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। कुछ वर्षों बाद राजा गंगाधर राव को अपनी गलती का एहसास हुआ और वे फिर से रानी लक्ष्मीबाई के पास लौटे। इसके बाद दोनों ने साथ में राज्य की देखभाल शुरू की, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। राजा की मृत्यु और अंग्रेजों से पहला टकराव। जब लक्ष्मीबाई और राजा साथ आए तो उन्होंने झांसी को और मजबूत करना शुरू किया। लेकिन इसी बीच उनके जीवन में एक और दुखद घटना घटी। लक्ष्मीबाई ने एक बेटे को जन्म दिया, लेकिन वह कुछ ही महीनों में चल बसा। इस सदमे से राजा गंगाधर राव बहुत बीमार पड़ गए और 1853 में उनकी मृत्यु हो गई। अब अंग्रेजों ने अपनी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति लागू कर दी और कहा कि क्योंकि झांसी के राजा की कोई संतान नहीं है, इसलिए अब यह राज्य ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन होगा। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने साफ कह दिया, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। अंग्रेजों को चुनौती, झांसी की सेना का गठन। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी की रक्षा के लिए एक मजबूत सेना तैयार की। खास बात यह थी कि उनकी सेना में महिलाएं भी थीं। उन्होंने महिलाओं को तलवारबाजी, तीरंदाजी और घुड़सवारी सिखाई। उन्होंने सेना में छलकारी बाई, सुंदर मुंदर और कई अन्य वीरांगनाओं को शामिल किया। ये महिलाएं भी पुरुषों की तरह युद्ध में हिस्सा लेने के लिए तैयार थीं। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। जब 1857 में भारत में पहला स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ तो झांसी अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने वालों में सबसे आगे था। अंग्रेजों ने झांसी को चारों ओर से घेर लिया, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई और उनकी सेना ने अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी। नामक अंग्रेज जनरल ने झांसी पर हमला किया, लेकिन रानी ने अपनी सेना के साथ बहादुरी से मुकाबला किया। झांसी का किला बहुत मजबूत था, लेकिन अंग्रेजों ने इसे तोड़ने की पूरी कोशिश की। कई दिनों तक युद्ध चला, लेकिन अंततः जब अंग्रेज किले में घुस आए तो रानी लक्ष्मीबाई ने एक आखिरी निर्णय लिया, झांसी छोड़कर निकलना और अंतिम युद्ध। रानी लक्ष्मीबाई ने अपने बेटे दामोदर राव को अपनी पीठ पर बांधा, घोड़े बादल पर सवार हुई और किले से छलांग लगा दी। वे झांसी से कल्पी और फिर ग्वालियर पहुंची। वहां उन्होंने फिर से सेना तैयार की और अंग्रेजों से मुकाबला किया। लेकिन 18 जून 1858 को ग्वालियर के युद्ध में वे गंभीर रूप से घायल हो गई। वीरगति और अमरता।
अंग्रेजों से लड़ते हुए उन्होंने अंतिम सांस ली। लक्ष्मीबाई की यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर इरादे मजबूत हो तो कोई भी ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। उन्होंने हमें दिखाया कि नारी केवल घर की शोभा नहीं होती, बल्कि वह देश की रक्षा भी कर सकती है। रानी लक्ष्मीबाई सिर्फ झांसी की रानी नहीं थी, बल्कि भारत की स्वतंत्रता संग्राम की महानायिका थी। उनका एक ही संदेश था, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। और सच में उन्होंने अपनी झांसी अंग्रेजों को इतनी आसानी से नहीं दी। उनकी वीरता की गाथा आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। रानी लक्ष्मीबाई केवल एक नाम नहीं, बल्कि साहस और स्वतंत्रता का प्रतीक है।